Hello everyone. Welcome to all on this amazing platform. हम कर रहे हैं रिवाइज इंडिया की ये अंडर 30 मिनट सीरीज में टेंस. यस, टेंस 30 मिनट्स. मैम टेंस को करने में हमें स्कूल में ही कम से कम 2 वीक्स लग जाते हैं. आप 30 मिनट्स में करवा देंगे तो बिल्कुल टेंशन तो लेनी ही नहीं है. यस, आई एम हियर, जहां पे मैं आपको करवाऊंगी टेंस इन 30 मिनट्स, और वो भी रूल्स यानी स्ट्रक्चर्स के साथ में. सिर्फ मैथ्स में और बाकी सब्जेक्ट्स में रूल्स नहीं होते हैं, इंग्लिश में भी रूल्स होते हैं. उन रूल्स को फॉलो करना है आपको और आइडेंटिफाई करना है जो भी सेंटेंस दिया है उसे कैसे पहचानना है. वो सारी चीजें जानेंगे हम इन द सेशन. और इस सेशन में एंड में आपको क्या करना है, जब ये सेशन एंड हो जाएगा उसके बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखाई देगा. उस लिंक पर जाकर के आपको डेफिनेटली अपना स्कोर देखना है. स्कोर कैसे देखोगे, वहां होंगे क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस को करना है अटेम्प्ट. उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद में आप मुझे यहाँ आकर के वापस से बताएंगे कि मैम इतने क्वेश्चंस में से हमारे इतने आए. दैट मीन्स क्या परसेंटाइल बनाए हैं आपने. ये सारी चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं. पहले समझेंगे और उसी वक्त आपने प्रैक्टिस कर लिया, यानी साइकिल खरीद ली है, चला ली है और अब हम ले चले हैं इसे कहां पे, धूम धूम करने के लिए. बिल्कुल इसी मुद्दे के साथ में आपको ये सेशन को एंड तक देखना है, सो दैट आपको पता चले कि अगर समझ आ चुका है और अब हम लोग कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं. आई विल फील गुड जब तुम्हें मुझे आकर बताओगे कि मैम हमारे कितने करेक्ट आंसर्स आए हैं आफ्टर दिस सेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली. इस सेशन में कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी और हम लोग अच्छे से समझेंगे अबाउट टेंसेस. जब हम टेंसेस की बात करते हैं तो आपको पता है टेंसेस में क्या वर्ड्स होते हैं. 2 पार्ट्स को हम लोग बात करते हैं. एक हम टेंस में बात करते हैं किसकी, टाइम की, और एक हम बात करते हैं एक्शन की. एक तो किसकी बात होती है बच्चा, टाइम की, एक्शन की, दोनों की बात होती है. ये जो टाइम और एक्शन है ये जो टाइम और एक्शन है वो बेसिकली क्या डिनोट करते हैं, ये बताते हैं कि जो एक्शन हुआ है वो किस टाइम रेफरेंस में हुआ है. जो भी एक्शन हुआ है वो किस टाइम रेफरेंस में हुआ है वो हमें किससे पता चलता है, इसी से पता चलता है और वो कहलाता है टेंस. ओके, चलिए तो अब बेसिक चीजें बात कर लेते हैं कि हमें पता है, हमने देखा हुआ है कि टाइम जो है उसे किस पार्ट में डिवाइड करते हैं और टेंसेस को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. राइट, तो हम टेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. जो ये टेंसेस है उन्हें हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेफिनेटली 3 पार्ट्स में. और वो 3 पार्ट्स कौन से हैं, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. तो ये हो गया आपका पास्ट टेंस, ये हो गया आपका प्रेजेंट टेंस और ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस. ओके, ये तो आपको पता है. नाउ इनके अलावा भी क्या होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, तो इसके अलावा क्या होते हैं, इनके एस्पेक्ट्स होते हैं. बेटा क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, इनके एस्पेक्ट्स को हमेशा ध्यान रखना. जो मैं यहाँ पे इन बिटवीन लिख रही हूँ वो 3-4 एस्पेक्ट्स होते हैं. एक होता है आपका सिंपल, जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे ही आप कहते हैं डेफिनेट. सिंपल जिसे ही आप क्या यूज करते हैं, डेफिनेट की तरह कहते हैं, सॉरी इनडेफिनेट की तरह कहते हैं. सिंपल एंड इनडेफिनेट टेंस, सिंपल कहें चाहे इनडेफिनेट टेंस कहें. सेकेंड आपका आता है कंटिन्यूअस टेंस. सेकंड कौन सा आता है बेटा, कंटिन्यूअस टेंस. अभी सिर्फ लिख रही हूँ, समझा भी रही हूँ, बट साथ ही साथ में हम सारे स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि कैसे आप देख पाओगे और कैसे समझ पाओगे किस सेंटेंस को कैसे बनाना होता है, एक ही सेंटेंस को सब में कैसे घुमा सकते हो, वो सब करेंगे यहाँ पे. डोंट यू वरी एट ऑल. ओके, रिवाइज इंडिया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए डेडिकेटेड एक सीरीज है जहां पे अंडर 30 मिनट्स में आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी. अब उन 30 मिनट्स में आपको फुली डेडिकेशन के साथ में, शिद्दत के साथ में, आई यूज द वर्ड शिद्दत के साथ में पढ़ना, कि इसके अलावा हमें कुछ नहीं सूझ रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, भूकंप आ रहा है, आसपास में लड़ाई हो रही है, कोई गाने सुन रहा है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, इतनी शिद्दत होनी चाहिए. कंटिन्यूअस हो गया. कंटिन्यूअस के बाद में हम किसकी बात करते हैं, परफेक्ट की बात करते हैं. एंड परफेक्ट के बाद में किसकी बात करते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं. ये सारे पार्ट्स आपको ध्यान दें. राइट, यहां तक तो बेसिक चीज हो गई. क्या बात कर ली हमने कि टेंसेस जो होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. यानी पास्ट मतलब क्या हो गया, भूतकाल की बात करता है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल की बात करता है, फ्यूचर मतलब भविष्य काल की बात करता है. लेकिन इन तीनों में ही जो चीज कॉमन है, जो एस्पेक्ट्स कॉमन है, वो एस्पेक्ट्स क्या है, ये वाले एस्पेक्ट्स. यानी सिंपल कहो, सिंपल प्रेजेंट कहो, सिंपल पास्ट कहो, सिंपल फ्यूचर कहो, या उसी को क्या कहते हैं, क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना. कंफ्यूजन नाम में नहीं करना है. तुम्हें छोटू कहो या तुम्हें पप्पू कहो या तुम्हें बबलू कहो या तुम्हारा जो नाम है वो नाम लो, बात तो एक ही हो जाती है ना. बस वही है, इन दोनों का नेम सिमिलर है. अब ये जो सिंपल चीजें हैं वो क्या बताती है, जनरल सेंस को बताती है. जब हम इसी चीजों की बात करते हैं तो ये क्या बताती है, जनरल बातों को बताती है. जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो कोई काम चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा. दैट मीन्स कंटिन्यूअस किसको बताता है, आईएनजी. यहीं पे आपको अगर लिखना है आप यहाँ पे बता देंगे मैं कि इसमें आपको ऑलवेज दिमाग में रखना है आईएनजी फॉर्म. ठीक है. परफेक्ट में आपको ध्यान क्या रखना है, कोई काम का कंप्लीट होना, कोई भी काम का कंप्लीट होना. इसके लिए आपको हमेशा ध्यान क्या रखना है कि यहाँ आएगा हैज, हैव और हैड.
इन तीनों के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। इन तीनों के साथ में किसका यूज होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही बता रही हूं कुछ बेसिक चीजें आपको, ताकि आप आगे जाके जब वापस से देखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा। फिर आता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी परफेक्ट का पार्ट भी आएगा, कंटिन्यूअस का पार्ट भी आएगा। ये क्या कहता है परफेक्ट कंटिन्यूअस? परफेक्ट कंटिन्यूअस बताता है कि आपके पास में हैज, हैव, हैड के बाद में बीन, हैज, हैव, हैड के बाद में क्या आएगा? बीइंग आएगा। उसके बाद में हम यूज करेंगे आईएनजी फॉर्म। ओके, सॉरी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ये आपका पूरा पार्ट हुआ। ये तो सिंपल है। सिंपल के अंदर हम लोग बात करते हैं तो कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, या विल शेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये सारी जो तीनों में कॉमन चीजें दिखाई देंगी वो ये वाली पार्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक 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 को वन बाय वन। जब हम बात करेंगे उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक और चीज बता देती हूँ। जब हम बात करते हैं कि मैम इज, आर, एम, वॉज, वर और ये बी वाली फैमिली कब कहाँ लगती है, हैज, हैव, हैड कहाँ लगता है, तो बेसिक चीजों को अगर आपने समझ लिया तो आपको अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बेसिक चीजें समझ लेना। क्या बेसिक चीज है? एक तो आती है आपके पास में जैसे, अच्छा रुको रुको रुको, मैंने इससे पहले एक सेशन डाला हुआ है वर्ब का, उस वर्ब के सेशन को जरूर से देख लेना। अगर तुमने वो वर्ब का सेशन नहीं देखा है ना, यहाँ हो सकती है कंफ्यूजन। तो वर्ब के सेशन को पहले देखोगे, फिर बाद में ये वाला सेशन देखोगे। वर्ब के सेशन में मैंने बताया ही, शी, इट, दे कब के लगता है, एस का यूज कब होता है, ये सारी चीजें क्या होती है, हैज, हैव, हैड, ये सारी चीजें बता दी है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। जब आप ये सारी चीजों को रिकॉल करोगे तो रिकॉल लिख देती हूं मैं यहाँ पे, रिकॉल एंड रिवाइज वर्ब। एक बार रिकॉल करो और रिवाइज करो वर्ब, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ इन द पास्ट क्लास। वर्ब्स को आप लोग एक बार जाकर के फटाफट से देख के फिर ये सेशन को अटेंड कर लेना। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले आगे बढ़ जाते हैं किसकी तरफ, हम बात कर लेते हैं हमारा फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस। ओके, अब मैं क्या करने वाली हूं, मैं आपको यहाँ पे चलो यहाँ पे मैं पहले बता भी देती हूँ। देखो, एक होते हैं सिंगुलर, एक होते हैं प्लूरल, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। ठीक है, इनमें हमने याद रखना है, अगर नाउन है सिंगुलर तो उसके साथ में क्या लगता है, एस का यूज होता है। सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के साथ में क्या लगता है, एस का यूज होता है। और अगर प्लूरल है नाउन तो उसके साथ में क्या यूज होता है, बेसिक चीज वापस रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज होगी, जब हम लोग पास्ट की बात करते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म कब यूज होती है, पास्ट की बात करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज होती है, तुम्हें पता है, पास्ट पार्टिसिपल में यूज किया जाता है। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और वो सब किस में लेंगे, सिंपल में लेंगे। यहां सिंपल वाला बात करते हुए आगे बढ़ूंगी मैं। तो देखो सिंपल क्या यार, यहाँ पे ना वो बॉक्स बनाने का नहीं है, मुझे वो बॉक्स बनाना था। चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम बात करेंगे सबसे पहले सिंपल की। यहां मैं बात कर लेती हूं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, हम लोग किसके साथ चलेंगे, हम इनके साथ ही साथ में इनका फॉर्मूला लिखेंगे, दैट मीन स्ट्रक्चर लिखेंगे और उसका सेंटेंस भी लिखेंगे। अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, सिंपल की बात कर रही हूँ। यहां मैं सिंपल की बात कर रही हूँ। तो देखो सबसे पहले अगर आपको ध्यान देना है तो पॉइंट ध्यान देना कि जब हम सिंपल की बात करते हैं ना बच्चा, तो सिंपल में प्रेजेंट टेंस में हम किसका यूज करेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बेसिक चीज को मत भूलना बिल्कुल भी कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ये तो बेसिक चलेगा, है ना। यहाँ पे प्रेजेंट में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, या फिर हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का यूज करते हैं। दूसरा, पास्ट पे आते हो तो पास्ट में हम करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। फ्यूचर में आओगे तो आप किसका यूज करते हो, विल और शेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो। अब दिक्कत कहाँ आती है, इन दो जगह दिक्कत आती है। ये तो मैंने क्लियर कर ही दिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कब लगाओगे, जब सिंगुलर होगा। आती है यहाँ दिक्कत अब नेक्स्ट कि मैम विल किसके साथ, शेल किसके साथ। तो बेटा याद रख लेना, शेल तुम्हारा आई और वी के साथ लगेगा, उसके अलावा किसी के साथ नहीं यूज होगा। शेल हमेशा आई वी के साथ यूज होगा, उसके अलावा किसी के साथ यूज नहीं होगा, आपको ये दिमाग में रखना। तो शेल याद कर लो, बाकी सब किस में चलेगा, विल में चलेगा। ठीक है, सबसे पहले अब ये बात क्लियर हो गई। तो हमें बताओ कि मैम सिंपल के अंदर हम लोग यूजेज कहाँ कहाँ करते हैं, इन तीनों का यूजेज बताऊंगी मैं तुम्हें अभी, है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देती हूँ। शेल कहाँ यूज होता है, शेल होता है आई और वी के साथ यूज। अब यूजेज के ऊपर आ जाते हैं। पहले स्ट्रक्चर लिख दिया, स्ट्रक्चर के बाद में हम आते हैं यूजेज की, इनका यूज कहाँ कहाँ होता है। यूज कहाँ कहाँ होता है तो आपको पता है, जैसे अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट क्या बताता है आपको, हैबिचुअल एक्शंस के बारे में बताता है। हैबिचुअल एक्शंस है जो आप हमेशा करते रहते हैं, उस वो है। यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताता है कि क्या सच्चाई है भाई, है ना, क्या सच है, हमेशा सच रहता है, जो फैक्ट्स के बारे में शो करती है बातें।
तो ये सब किस में आती है, यानी कि आपकी कुछ आदतन चीजें हैं या सार्वभौमिक सत्य के बारे में बातें की जाती है, फैक्ट्स के बारे में, लॉजिक्स के बारे में बातें की जाती है, तो किस में आती है, प्रेजेंट में आती है। पास्ट जो बीत चुका है, पास्ट टेंस क्या होता है, जो बीत चुका होता है, जो कि खत्म हो गया है काम, ओके, उसको किस में लेते हैं, सिंपल पास्ट में। तो पास्ट की अगर हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, पास्ट की हैबिट्स को बताता है। ये क्या बताता है, पास्ट की हैबिट्स को बताता है, और साथ ही साथ कंप्लीटेड वर्क को बताता है। कोई काम जो पूरा हो चुका है उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीटेड वर्क, पूरा काम हो चुका है उसको बताता है ये। अच्छा, फ्यूचर पे आ जाओ, फ्यूचर के क्या बताएगा, ये प्लान्स को बताएगा, फ्यूचर के प्लान्स को बताएगा। ये कुछ हमारी विश है, डिजायर है, उनको शो करता है कि मैं आगे ये करना चाहता हूँ। जैसे आप लोग आगे आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, तुम्हारा फ्यूचर में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप दैट इट इज ऑल क्लियर। तो हम क्या करते हैं, विच हैज टू बी टेकन प्लेस, यानी कि आपको कुछ एक्शंस ऐसे बताए जाएंगे जो कि अब होंगे, which has to take place in future। फ्यूचर में कुछ होने वाली चीजों के बारे में बताया जाता है। क्या बताएंगे यहाँ पे, which will take place, which has to take place, अब होगा, वो काम अब होगा, उसके लिए यूज होता है। तो मैम अब हमारे पास में क्या बच गया, अब हमारे पास में बच गया इसके सेंटेंसेस। इसके सेंटेंसेस बच रहे हैं ना हमारे पास में, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेंटेंसेस। हम इसके सेंटेंसेस को लिखना शुरू करते हैं अब, कि कौन सा है। एक ही सेंटेंस लेंगे, मैं पूरे इसमें एक ही सेंटेंस बताने वाली हूँ, ओके। उस एक सेंटेंस को ही हम क्या करने वाले हैं, सब में समझने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ एक सेंटेंस, ओके। लेट मी टेक वन सेंटेंस, और मैंने लिया यहाँ पे, सॉरी, प्रेजेंट में मैंने लिख दिया, आई लाइक इंग्लिश, आई लाइक इंग्लिश। अब ही शी इट है, तो क्या हो जाएगा, लाइक्स हो जाएगा। उसके बाद में आई लाइक्ड इंग्लिश। और अभी जैसे आप जिस स्टेज पे हो, आपको इंग्लिश से इतना प्यार नहीं है, इतना प्यार नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हो कि हाँ इंग्लिश मुझे पसंद आ जाएगी, ऐसा करके, तो यू कैन से दैट आई विल लाइक इंग्लिश। डेफिनेटली पूजा मैम पढ़ा रही हैं, पूजा मैम पढ़ा रही हैं, तो डेफिनेटली आपको फ्यूचर में प्यार हो ही जाएगा इंग्लिश से। तो देख लो, आपने क्या देख लिया, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है। अब तुम ये कहो कि मैम वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, तो मैं फिर से कहूंगी वर्ब्स वाला जाकर के चैप्टर देखो फटाफट से, और उसके बाद में ही वापस यहाँ आना, वर्ब्स की फॉर्म्स को लर्न करके आओगे तो ही मजा आएगा, वरना तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्विकली यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए मूविंग अहेड, ओके, मूविंग अहेड। अब हम बात करेंगे किसकी, कंटिन्यूअस की। ये क्या हुआ बेटा, सिंपल और सिंपल का यूजेज हुआ है। ये क्या हुआ है, सिंपल टेंस हुआ है, सिंपल किसका, सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल पास्ट का, सिंपल फ्यूचर का। मूविंग अहेड अब हमारे पास में आ जाता है, यहाँ पे अगेन क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे प्रेजेंट लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम पास्ट, और यहाँ लिखेंगे हम फ्यूचर, ओके। ये हो गया हमारा सिंपल, पास्ट, फ्यूचर। अब यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यूअस। क्या पार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की तो बात ही क्या है, कंटिन्यूअस की बात यह है कि आपको वर्ब की फर्स्ट, कंटिन्यूअस में आपको क्या दिखेगा, आईएनजी दिखेगा, ठीक है। अब कंटिन्यूअस में आईएनजी कहाँ कहाँ दिखेगा, कैसे कैसे दिखेगा, देखो जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे ना, जब हम किसकी बात करेंगे, प्रेजेंट की बात करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका इज आर एम के साथ में आईएनजी, इज आर एम के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट की बात करेंगे तो किसके साथ आएगा बेटा जी, वॉज वर के साथ आईएनजी का फॉर्म आएगा, वॉज वर के साथ आईएनजी का फॉर्म आएगा। और जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में क्या आ जाएगा, विल शेल के साथ में बी की फॉर्म प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कहां गलती करते हो तुम, यहाँ पे सिर्फ बी में गलती करते हो, उसके अलावा कहीं गलती नहीं करते हो। बी में तुम लोग क्या कर देते हो, लिखना भूल जाते हो, सीधा लिख देते हो आई विल गोइंग, आई विल गोइंग, आई विल टीचिंग, आई विल रीडिंग। बी लगाना है, बी की वजह से वहां गलती होती, बाकी कहीं गलती नहीं करते हो तुम। अब ये कहाँ यूज होता है, प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है उसको बताने के लिए, पास्ट में कोई काम चल रहा था उसको बताने के लिए, और फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा उसको बताने के लिए। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। कंटिन्यूअस एक्शन टेकन प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब जब वो काम, टाइम ऑफ स्पीकिंग मतलब कि जब बोला जा रहा है उसी वक्त वो काम हो रहा है, सॉरी, जब बोला जा रहा है उसी वक्त वो काम हो रहा है। टाइम ऑफ स्पीकिंग एट द एक्शन टेक प्लेस, एक्शन जब हो रहा है, जब बोला जा रहा है, और ये जब एक्शन हो रहा था तब उसके बारे में बताया जा रहा है, या जब एक्शन होगा उसके बारे में। टोटली हो गया बात। सेंटेंस ले लो, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, शी, मैं मेरा ही ले लेती हूँ, शी इज टीचिंग इंग्लिश, ओके, शी इज टीचिंग इंग्लिश। अब पता है ना इस किसके साथ लगता है,
आर किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आई थिंक बताया हुआ है, फिर भी आपको याद करना है, रिकॉल करना है बात बात पे, मैं वर्बल रिकॉल करवा रही हूँ। इस किसके साथ लगता है, ही शी इट के साथ में लगता है। आर किसके साथ में लगता है, एक तो यू के साथ में लगता है, एक वी के साथ में लगता है, एक दे के साथ में लगता है। एम किसके साथ लगेगा, आई के साथ लगेगा। आ जाओ वॉज वर, वर्बल रिकॉल करवा रही हूँ, तुम्हें लिखना है तुम लिख सकते हो। वॉज किसके साथ लगेगा, वॉज लगेगा आई के साथ लगेगा, ही शी इट के साथ में लगेगा। वर किसके साथ में लगेगा, यू वी दे के साथ में लगेगा। लिख लो फटाफट से जल्दी से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, वो पढ़ा रही थी इंग्लिश, शी वॉज टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, शी विल बी टीचिंग इंग्लिश, क्या हो गया बेटा यहाँ पे, शी विल बी टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। यहाँ आई होता तो हम क्या कहते हैं, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश, वी शैल बी टीचिंग इंग्लिश, तो वी और आई के साथ शैल लगाओगे, उसके अलावा सबके साथ में क्या लगा दोगे, विल लगा दोगे। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, यहाँ पे हमारा सेकंड भी हो जाता है, कंटिन्यूस वाला फॉर्म भी क्लियर। ओके, हर चीज को लिखना नहीं, समझना है, पहले पहले समझ क्रिएट करो, अपनी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाओ कि हाँ मेरे को सामने दिख जाता है सेंटेंस, अगर तो मैं उस सेंटेंस से कैसे पता लगा सकती हूँ कि ये पार्ट कैसा है। ओके, और इसमें क्या फिल करना हो गया, आई थिंक ये पार्ट। मूविंग अहेड, अब क्या आ जाएगा, वापस से करते हैं हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा प्रेजेंट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारे पास में, पास्ट आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारे पास में फ्यूचर। अब किसकी बात करेंगे, परफेक्ट। परफेक्ट बोलते ना, परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कोई काम बिल्कुल सही है, कंप्लीटली सही है। तो परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, तुम जब हम बात करते हैं कंप्लीट की, किसकी बात करते हैं, कंप्लीट की बात करते हैं। अब कंप्लीट की बात करने के लिए हम तीन चीजों का यूज करते हैं। कौन कौन सी तीन चीजें, एक होता है हैज, एक होता है हैव, और एक होता है हैड। हैड बेचारा सीधा सीधा वो क्या कहता है, मैं तो पास्ट में आऊंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हैड बेचारा बहुत सीधा है। हैड क्या कहता है, हैड कहता है मुझे पास्ट में ले लो, मुझे उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है। हैज हैव में देखो याद रखना, हैज में आता है एस, और एस किसको डिनोट कर रहा है, सिंगुलर, यानी कि हैज किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ लगेगा। हैव किसके साथ लगेगा, प्लूरल। अच्छा, हैव प्लूरल के साथ लगने के साथ साथ में ये फ्यूचर में भी लगता है, किस में भी लगता है, ये फ्यूचर में भी लगता है। रिमेंबर दैट कि ये फ्यूचर में और कुछ नहीं लगेगा, हैव का ही यूज होगा। आ जाओ, तो देखो सेंटेंस को बनाते हैं, पहले लिखेंगे हम इसका स्ट्रक्चर क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाकी पूरा नहीं बता रही हूँ कि सब्जेक्ट आएगा, ये आएगा, वो आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, अगर प्रेजेंट को मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाँ चलो, प्रेजेंट को थोड़ा सा मैंने खिसका दिया, इधर लिख दिया प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में क्या आएगा बेटा, हैज के साथ में या हैव के साथ में क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहां पे परफेक्ट की बात आ रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं, पास्ट के साथ में क्या आएगा बेटा, पास्ट के साथ में आएगा हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर में क्या आ जाएगा, फ्यूचर में आएगा विल या फिर शेल, विल या फिर शेल। विल शेल के बाद में आपके पास में क्या आएगा, हैव आएगा। रिमेंबर दैट, विल शेल के बाद में हैव, और हैव के बाद में आप यूज करते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम, मतलब ये क्या बता रहा है कि कोई काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। प्रेजेंट में क्या बताता है कि कोई काम रिसेंटली ही कंप्लीट हुआ है। जैसे मैं अभी अभी घर आया, है ना, मेरे पापा के आने से पहले मैं घर आ गया, ऐसा हम बोलते हैं ना। तो मैं अभी अभी घर आया, मैंने अभी अभी क्लास ज्वाइन करी। ये सारे सेंटेंसेस क्या शो करते हैं कि आपने कोई काम रिसेंटली कंप्लीट किया। तो आपका क्लास ज्वाइन करने के ऊपर ही आंसर बना देती हूं मैं, he has just joined the class, ठीक है। यानी उसने अभी जस्ट क्या करिए, क्लास ज्वाइन की है। अब जस्ट किया है काम, मतलब वो काम कंप्लीट हो चुका है। या आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय होमवर्क, बेसिक जब बताती हूं मैं, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माय होमवर्क मतलब तुमने अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया। तो चलो मैं वही लिख देती हूँ सो दैट तुमको याद रहेगा। आई हैव कंप्लीटेड, क्योंकि होमवर्क बचपन से करते हो, है ना, बचपन से तुम्हें बहुत फेवरेट होता है। कंप्लीटेड माय होमवर्क। आ जाओ, तुमने कंप्लीट कर लिया था, कहीं पास्ट में तुमने काम कंप्लीट कर लिया था, उसका जिक्र अब हो रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे आई हैड कंप्लीटेड माय होमवर्क। अच्छा, अब हम फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि फ्यूचर में कोई एक टाइम पे बता रहा है कि मैं वो काम कंप्लीट कर लूंगा, मतलब इतने बजे तक मैं काम कंप्लीट कर लूंगा, इतने बजे तक मैं खेलने आ जाऊंगा, ऐसा। तो फ्यूचर के बारे में आप कर रहे हो कि कोई काम तब तक कंप्लीट हो चुका होगा, तो दैट कम्स अंडर फ्यूचर परफेक्ट। किस में आता है, फ्यूचर परफेक्ट में आता है। अच्छा, हमने यहाँ पे कंप्लीट के लिए लिखा है ना, यहाँ परफेक्ट लिखो पहले, फ्यूचर का परफेक्ट क्या हो जाएगा, आई विल हैव, आई शैल हैव
I shall have completed my homework by evening. कि इवनिंग तक, फ्यूचर में बता रहे हो तो फ्यूचर में तो कोई काम कंप्लीट कब होगा वही पहले बताना पड़ेगा। तो मैं होमवर्क कब तक कंप्लीट कर चुका होऊंगा, मैं अपना होमवर्क फ्यूचर में इवनिंग में कंप्लीट कर चुका होऊंगा। सो आई शैल हैव कंप्लीटेड, तो आ गया शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म को ध्यान रखेंगे, विल शैल के साथ में हैव आएगा या फिर हैड के साथ में आएगा या फिर हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। स्क्रीनशॉट लेना है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट वन, बातों बातों में पता चला तुम्हें, बातों बातों में पता चला तुमने सिंपल कर लिया, तुमने कंटिन्यूअस कर लिया, तुमने परफेक्ट कर लिया। एट लास्ट वी आर कमिंग विद परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे। सो लेट्स गेट अहेड विद परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है बच्चा, आपसे पूछा जाए, देखो मैं पहले थोड़ा सा समझा देती हूँ। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि कोई काम है ना पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ओके कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था, देन इट मूव्स अलोंग, अभी वो कहाँ चल रहा है, अभी प्रेजेंट में भी ऑन गोइंग है, प्रेजेंट में भी है और वो क्या है इन प्रोसेस है या ऑन गोइंग है, तो वो किस में आ जाता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। ये वाला टाइप किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये वाला पार्ट आता है। let me write like this, present perfect continuous में आता है। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में चल रहा है, उसको किस में लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेंगे। ये बात समझ लो, ठीक है। आगे आते हो, आगे आते हैं कि कोई काम पास्ट में हुआ, एक और काम पास्ट में हुआ, दो काम पास्ट में हुए थे, ठीक है। वर्क 1 वर्क 2 का सीरीज में यहाँ पे लेके चलती हूँ कि कोई दो काम है जो पास्ट में हुए थे। अब दोनों काम पास्ट में हुए तो जरूर है ना कि एक काम पहले हुआ होगा और एक काम बाद में हुआ होगा। मैंने कहा, जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे फादर आने वाले, तुम्हारे फादर के आने से पहले तुम घर में आ गए, तुम्हारे फादर का आना, यहाँ फादर आए तुम्हारे घर में, उससे पहले तुम क्या करने लग गए, उससे पहले तुम वहां पर आकर के पढ़ने बैठ गए। तो तुम्हारे फादर भी पास्ट में आए थे और फादर के आने से पहले तुम पढ़ने बैठ गए थे। ये दो काम हुए, दोनों पास्ट में कंप्लीट हो गए थे, लेकिन उसमें भी क्या है, एक काम तो बाद में हुआ था और एक काम उससे पहले हुआ था। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि ममा ने खाना बना लिया था, कब बना लिया था, गेस्ट के आने से पहले, तो गेस्ट भी पास्ट में आए थे और ममा ने खाना भी पास्ट में ही बनाया था, लेकिन गेस्ट बाद में आए हैं और खाना पकाना पहले हो चुका था। तो ये दोनों, पास्ट का भी पास्ट जो होता है उसे क्या कहती हूं, मैं सिंपली कहती हूँ पास्ट का पास्ट जो होता है वो किस में आता है, पास्ट परफेक्ट किस में आता है, ये पास्ट परफेक्ट में आता है। पास्ट का पास्ट किस में आता है, पास्ट परफेक्ट। लेकिन अगर मैं कहूं, ये तो समझ में आ गया पास्ट परफेक्ट क्या होगा, कि पास्ट का पास्ट हुआ। अगर मैं कहूं कि पास्ट का पास्ट जो था वो उस वक्त कंटिन्यू था, मतलब जो काम जहां पे चल रहा था उस वक्त, जब गेस्ट आए तब मम्मा खाना पका रही थी, जब पापा आए तब मैं पढ़ रहा था, तो ये वाला पार्ट जो होता है वो किस में आ जाता है, फिर वो आ जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दोनों एक साथ में इसीलिए समझाने का, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना एक नया लाइक टाइप ऑफ क्या कह सकते हैं, जादू बताती हूँ तुम्हें, तो वो जादू यही है कि आपको समझ में तभी आता है जब आप दो पॉइंट्स को रेगुलरली लेते हो, कि ये काम हुआ था, वो काम हुआ। समझ लो कि तुम्हारा दोस्त आया था और तुम टीवी देख रहे थे, ठीक है, तुम्हारा दोस्त आया था और उससे पहले तुम टीवी देख रहे थे, ये तो हो गया पास्ट का पास्ट, क्योंकि योर फ्रेंड केम एंड यू हैड वॉच्ड दैट मूवी, आपने पहले मूवी देख रखी थी, लेकिन उसके साथ में कंटिन्यू हो जाता है अगर, यानी कि आपका पास्ट का परफेक्ट जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में चला गया, तब किस में आ जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। फ्यूचर की बात करती हूं मैं यहीं पे, अगर नेक्स्ट आते हैं फ्यूचर। बहुत इजी है समझना। क्यों इजी है समझना, क्योंकि अगर आप एग्जांपल्स डेली रूटीन वाले ले लेते हो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि डेली में कैसे करना है। लेकिन अगर तुम सिर्फ और सिर्फ बुक्स में लिखे हुए एग्जांपल्स से जाओगे कि बुक में ऐसा लिखा है, कैसे लिखा है, क्यों लिखा है, इसमें ये क्यों आया, वो क्यों आया, तो सब गड़बड़ हो जाती है। अपने लाइफ के एग्जाम्पल्स लो। मैं टेंस हमेशा सिखाती इसी तरीके से कि लाइफ में तुम क्या बोल रहे हो, अभी क्या बोलते हो, अगर मैं इसको पूरे घुमा दूं, उस सेंटेंस में और बना दूं, पास्ट में बना दूं, फ्यूचर में बना दूं, तो आपको सब समझ में आ जाता है। आओ अब हम क्या बात करें, फ्यूचर। अब देखो फ्यूचर में क्या है, जैसे मैंने कहा ये प्रेजेंट है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट में रहते हुए मैं बता रही हूं किसके बारे में, फ्यूचर में। और फ्यूचर में मैं क्या बता रही हूं, पहले यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट समझना। मैं हूं प्रेजेंट में, यहाँ पे मैं हूं प्रेजेंट में, और मैंने बोला कि मैं फ्यूचर में तुम्हारे को ये काम रिवाइज करवा चुकी होंगी। मैंने कह दिया जैसे अभी तुम्हारा चल रहा है एग्जाम, तो तुम्हारा एग्जाम है कब, तुम्हारा एग्जाम है मान लो 15 फरवरी को एग्जाम है, ओके। मैंने कहा कि मैं 10 फरवरी तक, आज बोल रही हूं, आज लेट्स से आज जो डेट है समझ लो आज 10 जैन है,
ओके लेट्स से जस्ट कि आज 10th जैन है, तो मैंने कह दिया कि 10th फरवरी तक मैं तुम्हारा कोर्स कंप्लीट करा चुकी होंगी, यानी मैंने फ्यूचर में भी कंप्लीशन की बात कर दी, तो वो क्या हो गया, वो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। वो क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। क्या बताया मैंने कि प्रेजेंट में रहते हुए मैं फ्यूचर की बात बता रही हूं तुम्हें कि फ्यूचर में मैं इस डेट तक ये काम कंप्लीट करा चुकी होंगी। ये बात हो गई समझ में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आता है कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत आसान है बेटा, क्योंकि तुम लोग ना बस सुनते नहीं और प्रैक्टिस नहीं करते हो। अब तुम समझो नेक्स्ट वाला, क्या बात कर रही हूं मैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैंने प्रेजेंट में बात करी, किसकी बात करी, फ्यूचर की। यहां तक तो समझ में आ गया। और वो फ्यूचर में काम क्या हो रहा होगा उस वक्त, कंप्लीट नहीं हुआ है, नॉट कंप्लीटेड, वो वहां पे कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीशन नहीं बता रहा है, वो क्या बता रहा है, चल रहा है। जैसे बहुत इजी एग्जांपल देती हूँ, मैं कहती हूँ कि तुमसे पूछा जाता है कि बेटा तुम कितने साल के हो, है ना, तुम कितने साल के हो, तो तुम्हारा बर्थडे चला गया और नेक्स्ट बर्थडे तुम्हारा 5-6 महीने बाद आने वाला, तो तुमने कह दिया कि नेक्स्ट 6 मंथ्स बाद में जब मेरा बर्थडे आएगा तब मैं कब कितने का हो जाऊंगा, तो मैं हो जाऊंगा लेट्स से 15 इयर्स का हो जाऊंगा। तो वो तो किस में आ गया, तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट में। लेकिन वैसे ही मैं बात करती हूँ मेरे बारे में। मैंने कहा कि आपने मुझे पूछा कि मैम आपको डाउटनेट में यहाँ पे काम करते हुए कितना टाइम हो जाएगा। मैंने कहा नेक्स्ट जो नेक्स्ट 8 मंथ्स बाद में है ना, नेक्स्ट 8 मंथ्स बाद में या फिर नेक्स्ट 2 मंथ्स ही ले लो, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स बाद में मैं यहाँ पे इतने टाइम से काम कर रही होंगी। तो काम कर रही होंगी, सुबह से तुम कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और तुमने बोला कि फ्यूचर में समझ लो कल मैं पिछले 24 घंटे से पढ़ रही होंगी, तो कल मैं पिछले 24 घंटे से पढ़ रही होंगी, यानी फ्यूचर में जाकर के तुम कोई कंटिन्यूअस के पार्ट बता देते हो, तो दैट कम्स अंडर दिस। इफ आई से that in future you come with the part कि मैंने फ्यूचर के बारे में बताया, प्लानिंग जो है कि मैं फ्यूचर में ये काम कर रही हूंगी with the part कि उस वक्त चल रहा होगा। दैट मीन्स आपने किस किस को क्रॉस किया, प्रेजेंट में बात करते हुए यू हैव वेंट टू फ्यूचर, और फ्यूचर में भी आप आईएनजी की फॉर्मेशन के साथ में क्या बता रहे हो कि इस वक्त तक वो काम चल रहा होगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस है, ये ध्यान रखना है आपको। अभी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। सो लेट्स टेक नाउ डायरेक्टली क्या लेंगे हम, उसके पार्ट्स ले लेंगे, फटाफट से समझ लेंगे। देखो हमने क्या कर लिया था, लास्टली परफेक्ट कर लिया था, अब आएगा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके सो लेट मी राइट दिस। यहां क्या आ जाएगा तुम्हारा, प्रेजेंट आ जाएगा, या क्या आ जाएगा तुम्हारा, पास्ट आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, फ्यूचर। यहां किसका यूज करेंगे, फ्यूचर का यूज करेंगे। लेट्स टेक हर, क्या करना है तुम्हें, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या करना है तुम्हें, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस से पहले एक और चीज बता देती हूं तुम्हें, अगर तुम लोग भूल चुके हो तो देखो 2 पार्ट्स आएंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में। क्या पार्ट्स आएंगे, 2। एक तो आएगा आपका टाइम, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ना वो टाइम का बड़ा पाबंद है। परफेक्ट कंटिन्यूअस एक ऐसा पार्ट है जो टाइम को लेकर के ही चलता है, उसके अंदर बिना टाइम की सेंस बात नहीं होती, क्योंकि आप परफेक्ट में भी बताते हो और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बताते हो। तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस आपको आइडेंटिफाई करता है जहां पे किसका यूज होता है, सिंस और फॉर का यूज होता है। सिंस और फॉर का जरूर से यूज होता है, आप देखोगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं सिंस कब यूज होता है, तो सिंस यूज होता है बेटा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए यूज होगा, ये ऑलवेज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जब हम बात करते हैं फॉर, तो फॉर क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम। अभी मैं अपने आप आसान शब्दों में बताऊंगी तो तुम्हें समझ में आएगा। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सटीक टाइम। सटीक टाइम कैसे बोल दिया कि भाई मैम आपसे मिलना है ना, मैम आपसे मिलना है। मैंने कहा मंडे को मिल लो, तुमने कहा नहीं मैम मंडे को नहीं मिलना है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, तुम ना कब मिलना चाहते हो, तो हमने बता दिया मंडे को मिल लो। तुमने बोला ट्यूसडे को मिल लो, तुमने बोला वेडनेसडे को मिल लो, ऐसे करके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ गया। उसके बाद में मैंने तुम्हें कोई एक और चीज बता दी कि चलो 2024 में मिल लेना मुझसे, है ना, 2024 में मिल लेना। पॉइंट बता रही हूं मैं तुम्हें, सारे पॉइंट्स। तुमने कहा नहीं यार छोड़ो, ये तो बड़ा सटीक बातें बता रही है मैम। ठीक है, फिर तुमने कह दिया मैम मैं ना पिछले 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा इसको तुम वापस से पॉइंट में ले लो। क्या बोल दिया मैंने कहा तुम कह दो मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ, है ना। जब ऐसे खेलते हैं ना वर्ड्स के साथ में, हम क्या करते हैं, अब हम लोग 1 घंटे पहले पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, और तुम्हारी मम्मा आई, तुम्हारी मम्मा बोला हाँ मेरा बच्चा कब से पढ़ रहा है। तुमने कहा मम्मा मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ। अब अभी भी मॉर्निंग ही है, समझ लो कि 9 बजे तुम उठे और 10 बजे तुम पढ़ने बैठे, 11 बजे तुम्हारी मम्मा ने पूछ लिया कि कब से पढ़ रहा है। मैम मम्मा मैं मॉर्निंग से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि वो मॉर्निंग का ही जोन है, तो तुमने पागल बनाया वहां पे। अगर तुमने ये बोल दिया होता कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो वहीं पे चप्पल बेलन आते तुम्हारे लिए कि सिर्फ 1 घंटा हुआ पढ़ने में, यानी कि तू लेट उठा था,
राइट तो तुमने क्या किया, शब्दों के साथ खेला, तो यू प्लेड विद द वर्ड्स, आपने खेला शब्दों के साथ में। मॉर्निंग बताया तो तुमने क्या यूज करा है, सिंस का यूज किया, दैट आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो सिंस मॉर्निंग हुआ सिंस मंडे, सिंस वेडनेसडे, सिंस 2000, ऐसा करके आपने कर दिया। अब तुम यहाँ पे क्या यूज करोगे, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर के लिए तुम क्या यूज करते हो, जैसे तुमने कहा फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 months, फॉर 2 hours, फॉर 3 months, ऐसे फॉर लाइक 5 years, मैं यहाँ पे रह रही हूँ, जैसे मैं जहां पे भी रह रही हूँ तो मैंने कहा आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, मैं यहाँ पे पिछले 5 साल से रह रही हूँ। तो ये सिंस फॉर वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पे ये क्लियर कर दिया। आ जाओ सब जने अब यहाँ पे वापस, परफेक्ट कंटिन्यूस में तुम क्या यूज करोगे, एज यूजुअल हमने क्या बात की थी, परफेक्ट भी आएगा, कंटिन्यूस भी आएगा, बीच में क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हैव के साथ में बीन प्लस आईएनजी की फॉर्म। कुछ गड़बड़ है क्या, चल रहा है दिमाग कि मैम हमने परफेक्ट में यहां पे देखो तो क्या किया था, मैम परफेक्ट में आपने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या बताया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताया था, तो मैम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां चली गई, बेटा यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म की जगह हम किसका यूज करते हैं, हम इसका यूज करते हैं किसका, बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर। सिमिलरली पास्ट आएगा तो क्या करोगे तुम, पास्ट में कर दोगे हैड, हैड के बाद में आ जाएगा तुम्हारा बीन, बीन के बाद में तुम्हारा वही वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और प्लीज यूज करना है आपको सिंस फॉर। इसमें क्या आ जाएगा, हमने यूज क्या था, विल शेल के साथ में हैव, तो सब कुछ तुमने कर लिया है, तुम्हें बस कॉन्फिडेंस नहीं होता, यू नो एवरीथिंग। ये जो प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट था, वही सारी चीजों को हमने वापस से यहाँ लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या यूज किया था, हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिमूव कर दी, पास्ट में हमने क्या यूज किया था, हैड, और फ्यूचर में विल शेल के साथ में, तो विल शेल के साथ में हम यूज क्या करते हैं, हैव का ही यूज करते हैं, हैव के विल शेल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एंड वही आ जाएगा तुम्हारे पास में सिंस फॉर। एक एग्जाम्पल लिखती हूं और फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में बताना, अपना खुद का एक एग्जाम्पल लेना। पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देती हूं आपके लिए, लेट मी राइट दिस एग्जाम्पल। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, शी हैज बीन रीडिंग, शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, यहां क्या कर दोगे, शी हैड बीन रीडिंग, शी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग कर देंगे हम यहां पे, और यहां क्या हो जाएगा, शी विल हैव बीन रीडिंग, शी विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, सो दैट्स इट। यहां पे हमने टेंस पूरे कर लिए। अब जब टेंस पूरे कर लिए हैं एंड यू नो वेरी वेल कि कैसे हो गए हैं, हमने किस तरीके से किया, एक एग्जाम्पल अब दूंगी और इसका होमवर्क ये है तुम्हारा सबसे पहले कि पहले तो तुम इसका कमेंट सेक्शन में जरूर से बताओगे, दूसरा जो इसमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल रहा है वहां जाके अपना टेस्ट देना है तुम्हें, टेस्ट दो कि टेंस में तुम्हें कितना आता है, तुमने कितना स्कोर करा है, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम कितने पानी में हो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा आफ्टर अटेंडिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ सिर्फ, और उस एग्जाम्पल को तुम्हें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में एक ही कमेंट में सारे 12 टेंसेस में घुमा देना, एक कमेंट में। ओके, 12 टेंसेस इन वन कमेंट, इन वन कमेंट ओनली, एक कमेंट में। ऐसा नहीं कि 12 कमेंट करोगे, 12 कमेंट नहीं चाहिए मुझे, एक कमेंट के अंदर तुम्हारा सारा चाहिए। एंड दैट सेज दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। अब आप इसको क्या करोगे, प्रेजेंट के सारे फॉर्म्स में करोगे, पास्ट के सारे फॉर्म्स में करोगे, फ्यूचर के सारे फॉर्म्स में करोगे, सिंपल में करोगे, कंटिन्यूअस में करोगे, परफेक्ट में करोगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में करोगे, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे दैट हाउ यू लाइक दिस सेशन। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट टेंस। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक जो ग्रामर का बहुत ही अटेंटिव टॉपिक होगा। टिल देन हैव अ हैप्पी स्माइल ऑन योर फेस, बाय बाय।